पर पहुंचती जल्दी है, बट टाइम ऑफिशियली 8:35 का है क्या? मैं बता रहा हूँ 8 हाँ, एक उसको लेके और ये मंजन टाइप से नाटक टाइप वैसे ही है, समाज भी है, फिर घरना भी लगाना भी। कि भारत के संविधान में जो संरक्षण दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, सेफगार्ड दिया गया और फिर व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में आदिवासी इलाके के विकास का 275(1) के तहत, और फिर इसके बाद बहुत से कानून बने आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए, अधिकार के लिए। उन सब का इम्प्लीमेंटेशन है ना हो रहा है कि नहीं, उसे सही ढंग से लागू किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए कमीशन का बना हुआ परमानेंट कमीशन है ये संविधान के तहत। और संविधान का काम है कि सरकारों के काम को देखना और देखना कि जो संविधान में बातें कही गई हैं या विधान में बातें कही गई हैं उसे सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लागू कर रही हैं और उससे आदिवासियों के जीवन में प्रगति हो रही है। गैप पहले से था, आज़ादी के समय में भी गैप था, ट्राइबल और अदर्स के विकास माने में समाज से कटे हुए थे, पृथक थे, अलग थे। तो एक पॉलिसी इख्तियार हुआ कि इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। गांव देहात में फील्ड विजिट भी करते हैं, उसके माध्यम से सरकार को बताते हैं कि आपके यहाँ स्थिति ये है आदिवासियों और इसमें ये सुधार की जरूरत है, सलाह देते हैं। एक तो ये करते हैं। अब देखिए, अब बताएं कि क्या योजना है सरकार की। सरकार, भारत सरकार अभी बहुत संवेदनशील है आदिवासी विकास के प्रति। अभी देखिए, पहले क्या था, 1894 के कानून है भूमि अधिग्रहण का, वो जैसे तैसे भूमि औने पौने में सरकार ले लेती है और जिसको किसको फैक्ट्री देने बैठाने के लिए, प्लांट बैठाने के लिए इंडस्ट्री के नाम पर दे देती है। लेकिन अभी बिल आया है, उसमें लैंड एक्विजिशन का बिल आ रहा है, आ गया है, माइनिंग का बिल आ गया है और फिर सबसे बड़ा बिल आया है अभी भारत सरकार के सोच के तहत फूड सिक्योरिटी का। ये तीनों बिल आदिवासियों को बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े ढंग से इसको प्रभावित करने वाले हैं। कमीशन ने उनको सलाह दी है किस तरह से माइनिंग के लिए जमीन लीजिएगा तो उसको क्या करना होगा। इसको जमीन लीजिएगा, पहले तो घर उजाड़िएगा, गाँव उजाड़िएगा, तो बसाने की व्यवस्था कीजिए। उजाड़ने के पहले व्यवस्था कीजिए, बसाने की कीजिए। फिर माइनिंग में जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसमें शेयर होल्डर बनाइए। आदिवासी को ज्यादा सबको, जो भी जिसको भी माइनिंग के लिए हटाइए, डिस्प्लेस कीजिए, उसको माइनिंग के लाभांश का एक अंश उसको जब तक माइनिंग चलता है। और ट्राइबल के बारे में हमारे कहना है कि ट्राइबल के बारे में कम से कम हिंदुस्तान के सभी राज्यों में एक कानून है, टेनेंसी एक्ट, कि ट्राइबल की जमीन ट्राइबल के पास रहेगी, दूसरे के पास नहीं जाएगी। उसमें आयोग का सलाह पुराना है और अभी भी दिए हैं हम लोग कि आदिवासी के जमीन को उसका मालिकाना हक उससे आदिवासी से मत लीजिए, उसको लीज पर दे दीजिए, 99 साल कर दे दीजिए। 99 साल खत्म होगा तो फिर जिसे लिए हैं उसके वारिसों को, पोता पोती जो भी होगा, उसको जमीन मिल जाएगी। फिर दोबारा जब आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, माइंस खत्म हो जाएगा, तो जमीन किसके पास जाएगा? दूसरे तो बेच देंगे दूसरे को, नॉन ट्राइबल के हाथ में चला जाएगा। तो ट्राइबल की जमीन ट्राइबल में रहे, जो टेनेंसी एक्ट लगभग सभी राज्यों में है, उसकी रक्षा कब हो पाएगी? जब हम लीज में लेंगे जमीन को और फिर जब लीज खत्म हो जाएगा तो वापस दे देंगे।